नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। द्वारका की राजधानी में श्री कृष्ण के दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान, तर्कशील, योग में निष्णात और वेद शास्त्रों का ज्ञाता था उद्धव। वह श्री कृष्ण का प्रिय मित्र, मंत्री और शिष्य था। पर उसमें एक अंतर था, वह आत्मा को समझता था पर प्रेम को नहीं। वह मानता था ज्ञान ही अंतिम सत्य है। प्रेम, भक्ति, भावना, यह तो भावुक लोगों के भ्रम हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि समय स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कृष्ण अब द्वारकाधीश थे, पर उनका हृदय आज भी ब्रज की गलियों में अटका था। जहां यशोदा की ममता थी, नंद बाबा का स्नेह था और गोपियों का निश्चल प्रेम। गोपियां वे सखियां जो कृष्ण के बिना जीवित तो थीं, पर उनका मन जैसे ठहर गया था। हर दिन हर रात्रि वे उन्हीं की स्मृति में खोई रहती। कभी किसी ने कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुन ली तो आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कभी कोई गोपी मुरली पकड़कर उससे बात करती। कृष्ण, तू ही बता, हमें छोड़कर क्यों गया? एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव को बुलाया। उद्धव, मैं चाहता हूं कि तुम ब्रज जाओ। मेरी माताजी, पिता और गोपियों को समझाओ कि संसार मोहमाया है। उन्हें यह ज्ञान दो कि आत्मा ही शाश्वत है और मैं अब उनके साथ नहीं बल्कि ईश्वर रूप में व्याप्त हूं। उद्धव हंसे। प्रभु, यह तो सरल कार्य है। मैं उन्हें समझा दूंगा, वे मोह में हैं। कृष्ण ने चुपचाप उन्हें विदा किया, पर उनके नेत्रों में एक गंभीरता थी। जब उद्धव ने पहली बार ब्रज में कदम रखा, उन्हें लगा जैसे समय थम गया हो। वही कच्ची गलियां, वही गायों की घंटियां और हर कोने से उठती कृष्ण कृष्ण की पुकार। हर स्त्री, हर पुरुष, हर बालक कृष्णमय। एक वृद्धा गोपी ने उद्धव से पूछा, कहिए नंदलाल कैसे हैं? उन्होंने भेजा है आपको? उद्धव मुस्कुराए। हाँ माता, अब वे द्वारका में हैं। मैं आपको बताने आया हूं कि वे अब शरीर से दूर हैं, पर आत्मा से सदा आपके साथ हैं। वृद्धा की आंखें भर आईं। बेटा, आत्मा से क्या झूला झूलेंगे? आत्मा से क्या हम रास खेलेंगे? उद्धव अवाक। शाम हुई। उद्धव को राधा और अन्य गोपियों से भेंट का अवसर मिला। राधा मौन थीं। उनका चेहरा शांत था, पर आंखें नदी सी बहती थीं। उद्धव बोले, आप सभी कृष्ण के प्रति बहुत मोह रखती हैं। यह मोह शुद्ध प्रेम नहीं है। आत्मा अमर है और कृष्ण अब ईश्वर हैं, मानव नहीं। आपको वैराग्य अपनाना चाहिए, न कि इस प्रकार रोना। एक गोपी बोली, तो क्या भगवान से प्रेम करना पाप है? दूसरी बोली, हमने कृष्ण से शरीर से नहीं, भाव से प्रेम किया। जब वो बंसी बजाते थे, हमारी आत्मा उनके स्वर में बंध जाती थी। राधा ने पहली बार कुछ कहा, उद्धव, तुम ज्ञान की बात करते हो, पर जब कृष्ण ने हमें छोड़ा, तब हमारी सांसों ने चलना नहीं छोड़ा। ये सीखा कि प्रेम क्या है। प्रेम वो है जब बिना पाए भी मन उसी का हो जाए। रात हुई। उद्धव नदी किनारे बैठे थे, उलझे हुए। उनके पास वेदों का ज्ञान था, पर गोपियों के प्रेम का कोई उत्तर नहीं। उन्होंने स्वयं से पूछा, मैं जिनसे ज्ञान बांटने आया था, वे तो स्वयं मुझे सिखा रहे हैं। यह कौन सा प्रेम है जो जीवन से भी अधिक गहरा है? उसी समय राधा वहां आई। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव, कृष्ण हमें छोड़कर गए, पर हम उन्हें छोड़ नहीं पाए। हमें वे नहीं चाहिए जो संसार देखे, हमें वह चाहिए जो आत्मा सुनती है। अगली सुबह उद्धव ने अपने शास्त्र बंद कर दिए। वह हर गोपी के पास गए, राधा के पास गए, यशोदा माता से मिले और नंद बाबा से आंसू बहाए।
उन्होंने सबका चरण स्पर्श किया। आप सब मुझसे उच्च हैं। आप ईश्वर के प्रेम को जीते हैं, मैं तो केवल उसे समझने की कोशिश करता हूँ। उद्धव द्वारका लौटे। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे पहले से सब जानते हों। उद्धव ने झुककर कहा, प्रभु, मैं उन्हें कुछ सिखाने गया था, पर उन्होंने मुझे सिखा दिया, ज्ञान सीमित है पर प्रेम असीम है। आपके बिना भी वे आपको जीती हैं। यह भक्ति का उच्चतम रूप है। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, प्रेम जब निष्काम हो जाए, जब उसमें अधिकार न हो, केवल समर्पण हो, वही भक्ति है। और ब्रज की गोपियां इसका जीवंत उदाहरण हैं। उद्धव ने अंतिम प्रार्थना की, प्रभु, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए। यदि ब्रज की गोपियों के चरणों की धूल बन सकूं तो वही मोक्ष है। प्रेम और भक्ति केवल भाव का विषय है, तर्क का नहीं। गोपियों का प्रेम न तो सांसारिक था न शारीरिक, वह पूर्ण आत्मिक था। उद्धव की कथा हर उस व्यक्ति की कहानी है जो केवल बुद्धि से जीवन जीने चला था पर प्रेम से परिपूर्ण हो गया। जब ज्ञान के द्वार बंद हो जाएं, तब प्रेम की खिड़की खुलती है और वहीं से आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। यही गोपियों का पाठ है, यही ब्रज की गूंज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।